हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारे साथी प्रज्ञान बैच में बात कर पाऊं। कौन सी बैच की? प्रज्ञान बैच में। और भैया जी यूपी जीके की कक्षा चली हुई है जिसे हम एकदम शानदार तरीके से देखते भी चली रहे हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप जो है नोट्स भी बनाती चल रहे होंगे। और चलते हैं तो भैया जी राहुल जी हमारे साथ। जय श्री राम गुरु जी, जय श्री राम आपकी स्वीकार होगी। विनीता नमस्ते सर जी। रंजना राठौर जी गुड इवनिंग सर जी। नीलम चौधरी, ज्योति कपूर, रोहित कुमार और देखें तो सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाएगी तो साथी ये आपकी बन पारी होगी मेरे साथी। वैसे तो तीसरी कक्षा होगी क्योंकि पहली कक्षा जो थी वो भैया हमारी मतलब पहली वाली जो कक्षा थी मतलब कि इसी में आ गई थी वो, तो आप सभी पता भी होगा। तो चलें एक बार जल्दी से सभी के सभी यहाँ जुड़ेंगे और फिर हम अपने सेशन को एक शानदार और शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है। सोनम मिश्रा, आदित्य, रचना, पवन, सोनी वर्मा और छिके अर्जुन, अतुल यादव, अर्चना, तो कविता, सभी के सभी मेरे साथी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ते हुए और एक बार स्पीड के साथ मुझे थंब का निशान लगाकर यहाँ अवगत करा देंगे कि सर जी अब हम तो जो है जुड़ गए हैं, कृपया करके इस सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। तो भैया कल यदि कल के टॉपिक की बात करूं तो यहीं से हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है। और वहीं पर मेरे साथी जहां से छोड़ा था वहीं पर अपने इस टॉपिक की स्टार्टिंग कर पा रहे होंगे और आपके सामने होगा साथी एक चित्र। और चित्र जो होगा ये होगा बहन कुमारी मायावती जी का। तो आपने हेडिंग भी डाली थी साथी, ठीक है ना, मायावती। इस तरीके से करेंगे तो आप लिख भी देना मायावती जी, ऐसी ही कर दो क्योंकि भैया पहली दलित महिला किसी देश के राज्य की चीफ मिनिस्टर बनी तो उनका नाम था सती, ठीक है ना, बहन कुमारी मायावती। तो मायावती जी की बात होगी तो इनके कार्यकाल की पहला कार्यकाल कई बार पूछ लिया जाता है। 3 जून 1995 की बात होगी सर, कै जून की बात होगी तो इन्होंने 3 जून 1995 को अपना पहली जो शपथ ग्रहण की बसपा पार्टी 3 जून 1995 से। और मेरे साथी 18 अक्टूबर, हाँ भैया जी, के अक्टूबर की बात होगी, 18 अक्टूबर 1995 तक इन्होंने इस कार्यकाल को किया था। 3 जून 1995 से। और सर हम बात करें कब की तो आप लिख देना 18 अक्टूबर 1995 होगा। फिर भैया जी 21 मार्च 1997 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ। ये इतने ही दिन के लिए रही थी कि कब की बात होगी, 21 मार्च। हाँ सर आप कर देना 21 मार्च 1997, माफी चाहूंगा 1897 निकल गई होगी मेरे मुंह से। और 21 सितंबर, हाँ सर जी 21 सितंबर 1997 ये आपको कर देना है। ये दूसरा कार्यकाल बहन कुमारी मायावती जी का था। 3 मई 2002 से एक और कार्यकाल इनका स्टार्ट हुआ। कब की बात कह रहे हैं, 3 मई 2002 को इनका मतलब कि कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। और 29 अगस्त की बात होगी भैया जी, 29 अगस्त 2002 को इन्होंने तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। फिर भैया 13 मई 2007 की बात आ जाती है। कै मई की बात होगी, 13 मई 2007, बहुत बढ़िया, 13 मई 2007 की बात। और 15 मार्च मेरे साथी, कै मार्च की बात है,
15 मार्च 2012, 15 मार्च 2012। तो ये आप इनकी कार्यकाल की बात होगी बहन कुमारी मायावती जी। और आपके सामने भी है 2007 में जब बनी थी और 2012, तो पूरी पंचवर्षीय योजना एकदम निर्भीक तरीके से अपने कार्यकाल को पूरा किया। तो एक बार जल्दी से बताएंगे कि 2007 में आप कौन सी क्लास में थे जब 2007 में ठीक है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की, तो आपकी कक्षा कौन सी थी? सर ये कितनी बार? ये 4 बार बनी, आपके सामने भी लिख रहा होगा। और वह एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 4 बार, मतलब कि एकमात्र, अभी तक देखूं तो एकमात्र मेरे साथी ऐसी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 4 बार अलग अलग कार्यकाल में मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया था। चलो भैया जी, कोई कह रहा है 7वीं कक्षा, कोई 4थी कक्षा, मतलब 2007 में 4थी कक्षा में। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है जी। कोई 12वीं, मतलब कि हैं मुझसे भी बड़े हैं, 12वीं कक्षा 2007 में 12वीं कक्षा का मतलब है तो भैया बालक भी जवान ही हो रहे होंगे, 6ठी 7वीं में बालक भी आगे होंगे। तो चलो, तो ये कर देना। और साथ ही भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी, तो आप कर देना मेरे साथी, भारत के किसी राज्य की, ये भी क्वेश्चन आता है, भारत के किसी राज्य की, भारत के किसी राज्य की, किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, प्रथम, ये भी आपको कर देना है, प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, एकदम करेक्ट करेंगे। और उनका नाम था मेरे साथी बहन कुमारी मायावती जी। तो भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, ठीक है ना, ये आपको कर देना। और ये एकमात्र, अभी देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ठीक है ना, आप कौन सी कक्षा में? तो मैं 7वीं में ही था जब, ठीक है, मैं भी भैया 7वीं में ही था। तो ये आपको कर देना है और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप करेक्ट तरीके से करेंगे। और साथ ही ये अभी तक ऐसी राजनीतिज्ञ हुई हैं जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी और अलग अलग कार्यकाल में। और उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव, ठीक है। चलो अब बात क्या होगी भैया जी, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के ऐसे क्वेश्चन आए 3 राजनीतिज्ञों को, हाँ सर जी, आज किसकी बात कह रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञ, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी। 3 राजनीतिज्ञों को, ये करेंगे नीतिज्ञों को, 3 राजनीतिज्ञों को उत्तर प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री बनने का, 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, 3 बार, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को उत्तर प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, एकदम करेक्ट होगा साथी। अब बताएंगे वो कौन कौन से हैं, वो 3 राजनीतिज्ञ कौन हैं जो 3 बार मेरे साथी इस उत्तर प्रदेश की पावन धरातल के और मतलब मुख्यमंत्री के पद को, ठीक है, सुशोभित किया। तो आप बताएंगे सर जी, वो नाम एक तो चंद्रभानु गुप्त होगा सर जी। कौन सी गुप्त जी की बात होगी? तो साथी एक नाम आपके सामने, चंद्रभानु गुप्त, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और आज मैं एक बात बताऊं चंद्रभानु गुप्त जी की,
वो ही चंद्रभानु गुप्त हैं जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों का फ्री में मुकदमा लड़ा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों का फ्री मुकदमा लड़ने वाले वकील साहब कौन थे? चंद्रभानु गुप्त, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। आगे बात समझ में। इसी के साथ मेरे साथी नारायण दत्त तिवारी एक नाम और होगा, कौन से होंगे? नारायण, बहुत बढ़िया, नारायण दत्त तिवारी एकदम करेक्ट आंसर। और साथी तीसरा नाम, ठीक है, मुलायम सिंह यादव। तीसरा नाम मेरे साथी आप बताएंगे मुलायम सिंह, ठीक है ना, मुलायम सिंह यादव। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं सर, पूछ लिए जाते हैं, और जैसे ही पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव। तो ये तीन ऐसे राजनीतिज्ञ थे याची जिन्होंने, हाँ सर जी, 3 बार मुख्यमंत्री के पद को शोभित किया। और मेरे साथी एक, ठीक है ना, एकमात्र अभी तक ऐसी राजनीतिज्ञ बहन कुमारी मायावती जी, जो जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया। तो यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आया होगा, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। और सर गोविंद बल्लभ पंत 4वें स्वतंत्र उत्तर प्रदेश की बात कह रहे हैं हम। वो स्वतंत्र से पहले रहे थे 2 बार बाद में बने थे, ये होगा, ठीक है। चलो, तो आप एकदम करेक्ट करेंगे, 29 अगस्त 2002 होगा जी सर, एकदम करेक्ट आंसर। और साथ ही 1973 में पीएसी के विद्रोह के समय एक नाम, एक साथी देखो, 1973 की बात थी, जो पीएसी है ना, प्रोविजनल अमार्ड, जो आपने जो है काउंसिल जो पढ़ी थी, इस पीएसी की स्थापना जो होती है 1948 में हुई थी। साथ ही 1973 की बात है, पीएसी ने बगावत क्या है, एक कानून आया था, और साथ ही पीएसी के जो जवान थे उनको कुछ को रिटायर वगैरह इस तरीके से कर दिया। तो इन जवानों ने साथ ही विद्रोह कर दिया, और 1973 का विद्रोह इतिहास में यदि हम देखें अपने में अलग ही महत्व रखता है, क्योंकि उसके बाद 20 दिन के बाद ही कांग्रेस की सरकार जो चली थी उत्तर प्रदेश में, उसे इस्तीफा देना पड़ गया था। उसे क्या, तो भैया जी इस्तीफा देना पड़ गया था। तो ये होगा आपका पीएसी विद्रोह। तो साथ ही 1973 में पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1973 में, हाँ सर जी, कौन से वर्ष की बात होगी? 1973 में पीएसी विद्रोह के समय, भैया जी कौन सा पीएसी विद्रोह के समय की बात होगी? उत्तर प्रदेश, मतलब कि पीएसी विद्रोह के समय। तो 1973 में पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जल्दी से बताएंगे ना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आज आए और आप क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए तो कोई मेरा साथी बताएगा कौन थे? तो आप बता देना सर जी, कमलापति त्रिपाठी। हाँ सर जी, किसकी बात होगी? कमलापति त्रिपाठी, ठीक है जी। तो एकदम करेक्ट कर देना। तो भैया ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और ये जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपसे यहां पर बता पा रहा हूंगा। तो आप एकदम करेक्ट करेंगे सर जी। 1973 में पीएसी विद्रोह के समय, हाँ सर, उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे? कमलापति त्रिपाठी, और ये कांग्रेस के थे। 20 दिन के बाद मेरे साथी इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, मतलब कि कमलापति, ऐसा प्रेशर था। ये आगरा का सीन है, अच्छा, आगरा का ये सीन है। चलो भैया, मैंने वैसे आगरा देखो तो है ना, होगा आगरे का सीन, ऐसा कहाँ लग रहा है, हमें लिख रहा है आगरा कहीं, अच्छा चलो हो भी सकता है, और कह नहीं सकते इसके बारे में, मैंने तो देखा ही ना है। ये क्वेश्चन आप बताएंगे एकदम बेहतरीन। और त्रिपाठी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। एक चित्र और आपके सामने है, ये जाने का सपना, ठीक है, किस किस का होगा इस जो है अकादमी में? तो ये आप बताएंगे, ये कहाँ है, दिखाई पड़ रहा है गेट सा आपको?
और इसी गेट में एक दिन आप प्रस्थान करते जाएंगे, ठीक है ना। और ये होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। मेरे साथी एक अकादमी की बात आती है और आप इस अकादमी के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस तरीके से लिख देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। साथी जल्दी से बताएंगे ये पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है जी, पूछा जाता है और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मेरे साथी ये कहां पर, ये मुरादाबाद, वो पीतल नगरी मुरादाबाद। हाँ जी, जो देखा जाए तो साथी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट होगा मुरादाबाद। 47,72,006 यहाँ की आबादी। पहले नंबर पर प्रयागराज है। तो रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित और साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। आप एकदम करेक्ट करेंगे सर, ये तो हमारी मुरादाबाद होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया साथी, देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई है। एक और क्वेश्चन होगा सर जी, देश की, हाँ जी, देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी। मतलब कि आए क्वेश्चन और आप ना बता पाए तो बात फिर तो गलत है। सेंट्रल की बात मेरे साथी, सेंट्रल ऐसे देश की पहली जो है सेंट्रल पुलिस हाँ जी यूनिवर्सिटी की बात होगी तो जल्दी से आप कर पा रहे होंगे सर जी। हाँ, हमने पढ़ा है। और ये यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित होगी तो आप एकदम राइट कर देना, ग्रेटर नोएडा। जी सर जी, जहां पर उस ग्रेटर नोएडा की बात, जहां गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध नगर जिले का हेडक्वार्टर अवस्थित होगा। शायद मैंने सुबह ये क्विज में भी क्वेश्चन दिया था ना, क्विज में भी ये क्वेश्चन दिया था। विवेक सर, मैं मुरादाबाद से हूं। बहुत बढ़िया, चलो जी एक क्वेश्चन और ये हो गया सर जी। एक देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, एक क्वेश्चन और पूछा गया सर। हाँ, किसकी बात, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, ये भी आप ही को बता देना है। और आए क्वेश्चन जब बताएंगे तो सही, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, तो जल्दी से बताओ ये संग्रहालय कहां पर है। तो सर जी ये गाजियाबाद में है। वेब सिटी, जिसे हम ट्रोनिका सिटी भी बोलेंगे, हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है साथी, जिसका नाम होगा गाजियाबाद। जी एक क्वेश्चन और भैया जी, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, एक यूपी पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। आज कौन सी पुलिस की बात आई साथी, यूपी पुलिस की, तो आप कर देना यूपी पुलिस। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। यूपी पुलिस का सोशल मीडिया, यूपी पुलिस का सर जी कौन सी मीडिया की बात है, सोशल मीडिया। क्वेश्चन बड़ा परफेक्ट होगा, यूपी पुलिस का सोशल मीडिया। और सर जी हाँ, कमांड एवं अनुसंधान, सर जी किसकी बात कह रहे, सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र। जल्दी से आप बताएंगे सर जी कौन सी केंद्र की बात, अनुसंधान केंद्र। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये भैया जी ये कहां पर होगा, ये आपका मेरठ में होगा। ये कहां, मेरठ, एकदम करेक्ट आंसर आप करेंगे। तो क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, तो सर एकदम करेक्ट करेंगे ना, ये आपका मुरादाबाद लिखा भी है। देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, देश का फर्स्ट पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में, और यूपी पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र साथी मेरठ। तो राइट आंसर होगा ना जी। हाँ सर जी एकदम करेक्ट होगा। और आप बताते चलेंगे। इसी के साथ भैया जी ये आपके मुख्यमंत्री और कुछ ये पॉइंट आपके थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछे जाते हैं। चलो जी ठीक है, आगे बात समझ में। रवि प्रकाश यादव गौरी जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से मेहनत करते चलो और करते चलना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में जी। अब चलेंगे आगे।
अगले पॉइंट पर देखो, बताना ये क्या है, ये क्या है सर जी, जल्दी बताओ। इसे भी बता दो भैया जी, ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा चित्र, वैसे तो हम देखें, ठीक है ना, ये बता दो। अब सही है, चलो बताओ जी। ये होगा मेरे साथी, आज टॉपिक हम डालेंगे विधान मंडल। कौन सी टॉपिक की बात होगी तो सर जी अब आप एक हेडिंग और डाल दो, विधान मंडल। ठीक है, विधानमंडल मीन्स होगा लेजिस्लेचर। हाँ सर जी, किसकी बात होगी तो आप एक बार डालेंगे लेजिस्लेचर, लेचर की बात है, दिखाई सभी को पड़ रहा होगा और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप करते भी चलेंगे, लेजिस्लेचर की बात होगी। हाँ सर, ये अपने उत्तर प्रदेश का क्या होगा, विधानमंडल। साथ ही राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। भैया जो विधि लो का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ऐसे तो नहीं है कि ग्रामीण में क्षेत्र में बैठो और अपने भैया जी वहीं कर दिया, दो चार व्यक्ति खाट पे बैठे, नहीं। तो राज्य में जो विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, और इससे पहले देखा जाए 1861 ईस्वी तक समस्त विधान कार्य ब्रिटेन की संसद के हाथों में थे, जब इसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। तो पहली बात, पहला पॉइंट आप सभी लिखते चलना। और क्या होगा सर जी, पहला पॉइंट, राज्य में विधि निर्माण के लिए, हाँ सर किसके लिए, तो ये तो आप लिख ही देंगे, राज्य में विधि निर्माण के लिए, कौन सी निर्माण की बात है साथी, विधि निर्माण। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा जी, राज्य में विधि निर्माण के लिए विधान मंडल की, हाँ सर जी कौन सी मंडल, लेजिस्लेचर, हम बात कर पाएंगे ना तो आप कर देना। तो राज्य में विधि निर्माण के लिए विधान मंडल की व्यवस्था की गई है, विधान मंडल की व्यवस्था की गई, दिखाई पड़ रहा है ना, चलो मैंने यहीं लिख दिया, व्यवस्था की गई है जी सर जी। अब बात क्या होगी सर जी, ये तो कर दी, 1801 वर्ष 1861 तक समस्त विधान कार्य, ये भी आप करेंगे वर्ष 1861 ईस्वी तक जी, वर्ष 1861 ईस्वी तक समस्त विधान कार्य, समस्त जितने भर भी विधान कार्य थे, समस्त विधान कार्य ब्रिटेन की संसद द्वारा, साथ ही कौन सी संसद, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, तो आप यहां बताएंगे ब्रिटेन की संसद जो थी, ठीक है ना, संसद के हाथों में था। तो 1800 ऐसे करेंगे ना, वर्ष 1861 तक समस्त विधान कार्य ब्रिटेन की संसद के हाथों में था, ये भी आपको कर देना है, हाथों में था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आप बता पा रहे होंगे। तो भैया जी राज्य में विधि कंस्ट्रक्शन के लिए विधानमंडल की व्यवस्था लेजिस्लेचर की, और 1861 तक समस्त विधान कार्य ब्रिटेन की संसद के हाथों में था। ये किसी मेरे साथी को कोई दिक्कत है यहां तक, बाद सीएम का नाम नहीं बताए हैं। अरे भैया अखिलेश यादव आए थे, अखिलेश यादव जी के बाद वर्तमान में तो अब ऐसे भी लिखवाऊं मैं, ऐसा कोई है कि जिसे ये ना पता हो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, इन पॉइंटों को भी लिखवाऊं। और कमेंट्स ही यदि आपके कॉपी पेस्ट कर दिया ना तो इस चेहरे याद रखोगे जीवन भर। तो मैं कह रहा हूं कि जी 2012 के बाद ना लिखवाए, चलो बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट आपको करते चलना है और इसी तरीके से पूछा जाता है। साथ ही इस राज्य में सर्वप्रथम 5 जनवरी 1887 को 9 नाम निर्देशित, एक मतलब 9 नाम आए थे निर्देशित सदस्यों के साथ एक पहली विधानसभा की स्थापना की जाती है 1887 में। किसकी बात होगी भैया जी, 1887 की बात होगी।
ये पॉइंट वैसे तो ज्यादा ना पूछा जाएगा, ठीक है। चलो पूछ लिया जाता है तो आप वैसे ना पूछा जाएगा, लेकिन आप कर दो। साथ ही मैं लेकर चलूंगा आपको विधानमंडल की तरफ। कौन सी मंडल की बात, तो यहां पर लिख भी रखा है विधानमंडल। विधानमंडल मीन्स क्या होगा, तो लेजिस्लेचर। आप करते भी चलना मेरे साथी, ये आएगा क्वेश्चन तो बता देना, ठीक है। तो चलो जी, लेजिस्लेचर की बात तो होगी सर जी। जी सर, ठीक है। हाँ जी, विधानमंडल इस तरीके से आप करेंगे। अब ये जो विधानमंडल है ये किस किस से मिलकर बना, देखो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आपने पढ़ा भी होगा, आर्टिकल 168, प्रति एक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, और विधानमंडल राज्यसभा, माफी चाहूंगा, वो राज्य विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना है। अब किसी किसी राज्य में तो बस 6 राज्यों में ही तो विधान परिषद है, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं है, तो वहां राज्य विधानसभा और गवर्नर होंगे। आगे बात समझ में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 168 में क्या है, साथी विधानमंडल का गठन है। और आज विधानमंडल की बात करें तो साथी किस किस से, ये लेजिस्लेचर जो है एक तो राज्यपाल से मिलकर बना है। पहला आप मैंने बताया भी होगा भैया जी, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, ऐसी राज्य में राज्यपाल, जिसे हम बोलेंगे गवर्नर। मेरे साथी किसकी बात तो होगी, तो हम इसे बोल भी देंगे गवर्नर, और आएगा क्वेश्चन तो आप बताते चलना, ठीक है ना, गवर्नर। जी सर, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या होगी साथी, विधानसभा। आप ही या पहले आप इसे विधान परिषद, ये भी आप करेंगे सर, किसकी बात कह दी, और विधान परिषद आ जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात होगी साथी, किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ जी, ये आप ही को कर देना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत बढ़िया जी, एकदम राइट। और साथी इसी के साथ तीसरा पॉइंट होगा विधान, ये तो विधान परिषद है, ये विधानसभा साथी लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ सर जी, किसकी बात होगी, तो आप करेंगे लेजिस्लेटिव। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और आएगा तो आप बता देना सर जी, असेंबली। बहुत बढ़िया जी, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो साथी गवर्नर, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनसे हमारा जो है विधान मंडल बनकर तैयार होता है। आगे बात समझ में, इनसे क्या, तो साथी आप बताएंगे विधानमंडल बनकर तैयार हो जाता है। और सबसे पहले हम पढ़ पा रहे होंगे इसमें, एक सेकंड रुक जाएंगे भैया, तो मानसून ही आ गए एकदम, ठीक है। चलो जी, शिमला ही बन गया, ठीक है। अब बात किसकी होगी साथी, विधानमंडल की। तो हम पहले मतलब विधानमंडल तो हो गया, और इसमें हम पढ़ पा रहे होंगे विधान परिषद, मेरे साथी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। चलो जी, आज पहले वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले सर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन भैया जी यहां पर जब राज्य की बात आ रही है तो मैं भी करा दूं तो कोई दिक्कत ना होगी, मात्र कराऊंगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में। विधान परिषद, जी सर जी, कौन सी परिषद की बात, तो आप करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले आप सभी के सभी हेडिंग डालते चलेंगे और एक एक पॉइंट को करते चलना। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात तो होगी सर जी, काउंसिल, जी सर, ठीक है ना, काउंसिल, काउंसिल। चलो, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एकदम करेक्ट तरीके से आप करेंगे भी। अब देखो विधान, देखो 6 ही तो राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। अब वो तो बता देंगे, जैसे बिहार अपना, पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यही 6 राज्य होंगे। तो अब बात किसकी है आती साथी, पहली बात ये अपना होगा उच्च सदन। कैसी सदन की बात, उच्च सदन, एकदम करेक्ट होगा। और साथी इसका गठन यदि हमसे पूछा जाए तो हम बात करेंगे 1937। अच्छा जी, 1937 में
एकदम करेक्ट आंसर बनेगा और आप बनाएंगे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी। तो क्वेश्चन आज है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन, सुशील कुमार भैया जी यूपी में कितने ट्रेनिंग सेंटर है? अरे कैसे ट्रेनिंग सेंटरों की बात कर रहे हो? अब पुलिस वाले तो ढेर सारे होंगे। अब यही ना पढ़ रही तुम कैसे? और कॉपी पेस्ट ये ना आवे कितने पुलिस सेंटर हैं। ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि आप पे पहुंचना है वहां पर, ठीक है। वैसे पुलिस अकादमी एक ही है, वो भी मुरादाबाद में। अब यूपी पुलिस के पूछल लगो तो भैया जी वो तो घने सारे हो जाएंगे। कॉपी पेस्ट ना करेंगे और ऐसे इमोजी मत लगा करो, मुंह खोलने वाली है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार होगा। और साथ ही एक आर्टिकल 169 की बात है, विधान परिषद का सृजन एवं समापन। ये आप सभी को पता भी होगा। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 169। इसमें क्या है भैया जी? इसमें होगा विधान परिषद का, विधान परिषद ही तो चल रहा है, विधान परिषद का सृजन। हाँ सर जी, विधान परिषद का सृजन मतलब कि गठन भी हो सकता है, व समापन। ठीक है, इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल में होगा? तो सर आप बताएंगी भैया जी 169 में होगा ये। ठीक है, चलो जी। अब भैया जी एक बात और होगी, अब मुझे बताओ, देखो एक और बात बताऊं आपको, ये लिखना ना, विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। आगे बात समझ में ना, कितने से? 1/3 से। तो इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या, ये बहुत बेहतरीन होगा जो कि आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में, ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ, कौन स्पीड के साथ बताएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या, या सीट बोल दो या सदस्य, विधान परिषद। हाँ सर जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद सदस्यों की संख्या। कौन पहले बताएगा? जो नंबर है, ये नंबर आंकड़ा जल्दी से बताओ एकदम करेक्ट तरीके से, और मैं देख पाऊं तो सर जी 100, बहुत 170। ठीक है, चलो वर्दी सिलवा लेना, तुम तैयार रहना वर्दी सिलवा कर। 100 होगी कुल। ये तो मैंने जब आपको वो भी बताए, मतलब कि जब आपकी डेमो कक्षाएं चली थी तब भी मैंने आपको बताए थे। चलो जी, ठीक है। और कोई कह रहा 543, कोई जो बता रहा है। चलो तो ये कितने होंगे? 100 ही होंगे साथी। और विधानसभा यदि मैं बात करूं, निर्वाचन, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। अब ये 100 जो कहां कहां से आएंगे? अब 100 की बात होगी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, मतलब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, एकदम एमएलसी जिसे हम बोले, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। बहुत बढ़िया जी। एक तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे, इसमें ये आपको बता देना है कितने आएंगे, वो तो आप ही बताएंगे भैया जी। विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से, भैया जी कौन से निकाय की बात होगी? स्थानीय निकाय, ये कर देना, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र। बढ़िया जी, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से, ताकि ये भी आप सभी को बता देना है यहां से, मतलब स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आपने देखा होगा, शिक्षक जो मतदान करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र से। हाँ सर जी, निर्वाचन क्षेत्र, ये भी एकदम राइट होगा। स्नातक, आपने कभी ना कभी तो डाली होगी वोट अपनी, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है जी, यदि आप स्नातक मतलब कि कोई भी डिग्री वगैरह कर रहे हैं और आपके टाइम पीरियड पर चुनाव आ गए, तो भैया जी स्नातक। और राज्यपाल द्वारा मनोनीत, भैया जी किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? यहां से क्वेश्चन ये बन जाएगा भैया जी कि उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आगे बात समझ में, कितने सदस्य, यही तो क्वेश्चन आएगा। तो सर आप निर्वाचन क्षेत्र की बात कह रहे हैं तो 38 कर देना। स्थानीय निकाय की बात कह दी तो साथी 36। शिक्षक कितने करेंगे? 8। और भैया जी ये भी 8 और राज्यपाल जी कर देंगे 10। अब देख लो, ठीक है ना। तो 8 में 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 6 कितने हो गए भैया जी? 30। 30 की 0 हासिल लगे 3, 3 और 1 4, 4 4 4 और 3 जो 7 और 3 10, तो टोटल कितने हो गए? 100। ये इस तरीके से 100 बन गए। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, अब ऐसी तो क्वेश्चन आ जाता है निकल कर। अब भैया जी किसकी बात है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 38, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से 36, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 8 और स्नातक से 8 और राज्यपाल के द्वारा मेरे साथी 10। एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ें। इन पॉइंटों को अपने मस्तिष्क में ध्यान पूर्वक रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनते हैं और जैसे ही बनेंगे तो आप बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से आगे चलेंगे साथी। विधान सभा, अब बात किसकी आएगी? तो साथी विधान परिषद के बाद विधानसभा। अब आप एक हेडिंग और डाल पा रहे होंगे, विधानसभा। इसे हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। सर जी कौन सी असेंबली की बात? तो आप एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे, हाँ जी, लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। हाँ जी आएगा तो आप कर भी देना, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एक आर्टिकल आपने पढ़ा भी होगा, कौन सा आर्टिकल होगा सर जी? पहले तो वैसे तो आर्टिकल मुझे ना कराने चाहिए क्योंकि सर कराएंगे, लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश की बात है तो हम कराएंगे भी। 70 सती आर्टिकल 170 की बात होगी तो आप बता देना कि भैया जी सर ब्लैक कलर कर लो। ये कितनी बार मैंने बोल दिया भैया, ये यूट्यूब की तरफ से वो है, हैंग हो जाएगा मामला सारा का सारा। ठीक है, तो इसलिए आप ना कहा करो जो है कि अभी से आंख दर्द कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो मैं डेली ना बता पाऊंगा। तो आपसे मैं फिर बोल रहा हूं, बोर्ड के बारे में तो बोल ही मत दियो जी। अब भैया जी एक आर्टिकल आता है। हाँ सर, आर्टिकल मीन्स हो गया अनुच्छेद 170। अब आर्टिकल 170 क्या कहता है? तो सर जी विधानसभा की संरचना। कौन सी सभा की बात मेरे साथी? विधानसभा। ठीक है, विधानसभा की संरचना, स्ट्रक्चर की बात होगी। हाँ सर जी, आप हेडिंग डाल देना, विधानसभा की संरचना मीन्स स्ट्रक्चर। ये कहता है साथी किसी भी राज्य में विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है, मतलब अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। अब इसमें बताया गया कितने? अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। लेकिन ये बात तो बता देंगे। अब भैया जी हम चलेंगे किसमें? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट। अब आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट। विधानसभा क्या होगा भैया जी? सीट। अब ये विधानसभा सीट की बात तो एक बताएंगे 403, मैंने बताया भी था। और इसमें एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं? मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। साथ ही शेड्यूल कास्ट के लिए 84 और जी एसटी के लिए 2, ये कर देना। आगे बात समझ में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी होंगी? 403, जिसमें एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 2।
और एसटी सोनभद्र की एक दूधी सीट है और एक ओबरा सीट। तो ये जो है ना दो जो कहाँ हैं, तो आप बता देना साथी, सोनभद्र की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जी, सोनभद्र की ये कर पा रहे होंगे एक दूधी सीट, ऐसे दूधी व ओबरा सीट, ये तो हैं ओबरा, ये कर देना ओबरा सीट, ये एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे। तो साथी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 84, और एसटी के लिए मेरे साथी 2, और ये 2 सीट सोनभद्र जिले में, एक दुधी और एक ओबरा। आगे बात समझ में? किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहां तक? हाँ सर जी, ये एकदम करेक्ट होगा। और भैया जी पूछा जाता है, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे भी आ जाता है कौन कौन सी सीटें होंगी, टोटल पूछ लेता है, 86 हो जाएंगी भैया जी, भाई 84 और 286 बन जाएंगी भैया जी। प्रत्येक एक और क्वेश्चन ये हो गया जी, एक प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद, जल्दी बताओ कौन पहले बताएगा। एक और शानदार क्वेश्चन, प्रदेश का सर्वाधिक, ये भी आप ही को बता देना, प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला, प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद। हाँ सर, एकदम करेक्ट करेंगे, सीटों वाला जनपद। जल्दी से बताओ, प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद, तो सर प्रयागराज कर देना, इसकी बात होगी प्रयागराज। और भैया जी कितना, 12, तो प्रयागराज में कितनी होंगी, 12। यूपी ट्रिपल एससीबी जो है लेबर भी अच्छा कवर हो जाए। हाँ चलो बहुत बढ़िया, 12 होंगी जी। प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। साथी इसके बाद आप जो है ना दूसरे नंबर और दूसरा तीसरा क्या है, एक आजमगढ़ होगा और एक भैया जी कानपुर नगर। इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में 10-10 विधानसभा सीटें होंगी। आप देखे होंगे कि आप कौन सी विधानसभा से, जैसे डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे मतलब कि हमारे यहाँ देखें, ठीक है ना भैया, जैसे गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं, एक दादरी विधानसभा, एक जेवर विधानसभा और एक नोएडा विधानसभा। ठीक है, तो अब जैसे 3 हो गई, अब जैसे मैं बात करूं दादरी विधानसभा की, विधायक जी तेजपाल नागर जी, तो आपके यहां भी ऐसी होंगी। ठीक है, गोल्डी रस्तोगी, प्रयागराज 12 घंटे, सीट करो बहन जी सीट, मैं ठीक है ना, दिमाग चल जाएगा सुबह से। ये सीट है, घंटा कहाँ लिख दिए मैंने, कहाँ लिख रहे हैं घंटा, नो प्रयागराज 12 घंटा। बताओ, ये सीट है, विधानसभा की सीट है ना, घंटा मत करो, सीट कर दो। चलो बहुत बढ़िया, तो ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट होगा। और साथ ही सबसे कम की बात, सबसे कम की बात होगी, एकदम करेक्ट होगा, सबसे कम। कभी कभी तो दिमाग में भी रात को सोते टाइम भी ऐसी ही जो है हो जाए ना, जिस 60% जिस चीज में ज्यादा टाइम लगा देते हैं दिमाग, कभी कभी तो रात में भी एकदम, भैया कैसे करोगे, तो इस तरीके से मत करे करो, इतना मत चिल्लवाओ। आप छोटी मोटी तैयारी ना कर रहे हैं, आप विवेचना अधिकारी बनेंगे, आपकी कलम में वो ताकत होगी कि जज साहब बिना मिटा सकते। अब देख लो भैया, इस कलम का प्रयोग ऐसे ही मत कर दे, कभी बन जाओ कैसे से नाश ही करवा दो किसी का। चलो जी, हमीरपुर, अच्छा क्या लिख रहे थे, सबसे कम, उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं श्रावस्ती। एवं कौन सा होगा मेरे भैया जी, श्रावस्ती। बहुत बढ़िया जी, और इनमें प्रति एक डिस्ट्रिक्ट में मेरे साथी 2-2 विधानसभा की सीटें, मात्र 2-2। ललितपुर में 2 विधानसभा सीटें, महोबा में भी 2, चित्रकूट में भी 2, हमीरपुर, ये तीनों
चारों तो बुंदेलखंड की होगी। एक सिरावस्ती, वो सिरावस्ती जिसका जिला मुख्यालय भिनगा, जहां पर गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे। जहां पर गौतम बुद्ध जी ने क्या मेरे साथी उपदेश दिए थे सबसे ज्यादा, इसी श्रावस्ती की बात होगी। तो आप एकदम करेक्ट कर देंगे। पूछा जाएगा क्वेश्चन तो हम बता देंगे। सर जी, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कोई बताएगा? हाँ सर, हम बताएंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन। जल्दी से बता दो, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा, प्रथम विधानसभा का गठन। चलो जी, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब होता है? एकदम करेक्ट होगा जी। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा के गठन की बात 8 मार्च 1952 की बात थी। सर जी, कै मार्च की बात? 8 मार्च 1952। ये एकदम करेक्ट होगा जी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात होगी तो आप बता दो, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, एकदम राइट। और साथ ही प्रथम उपाध्यक्ष भी आप कर देंगे। उपाध्यक्ष जल्दी से बताओ। हाँ सर जी, एक आपने जो पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम सुना होगा ना? हाँ सर जी, सुना तो है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दास। हाँ सर, कौन सी दास जी? पुरुषोत्तम दास टंडन और साथी अब्दुल हकीम, ये ये उपाध्यक्ष बन जाते हैं। अब्दुल हकीम, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर होगा सर जी। कि उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे सर जी। और उपाध्यक्ष की बात आई तो अब्दुल हकीम बन जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा जो कि आप कर पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चनों के जवाब आप देते चलना साथी, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, टंडन कर दो सर जी, काले पेन से लिखो प्लीज। बहुत बढ़िया, ये काले पेन ही है भैया। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। और बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र, दो व्यक्ति, एक का नाम था बनारसी दास और एक नाम था श्रीपति मिश्र। ये दो ऐसे व्यक्ति, मतलब कि दो विधानसभा अध्यक्ष, जो बाद में भैया जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं, काले पेन से लिखो सर जी, तो लो भैया। ठीक है जी, एक का नाम होगा श्री बनारसी दास। कौन सी दास? तो आप करेंगे श्री बनारसी दास, करेक्ट आंसर श्री बनारसी दास। वे वे एक और होगा श्रीपति मिश्र। मेरे साथी, ये क्वेश्चन बन जाते हैं श्रीपति मिश्र, श्रीपति मिश्र। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष, भैया जी कैसे अध्यक्षों की बात? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में, हाँ सर जी, जो बाद में उत्तर प्रदेश के, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब है जैसे बनारसी दास जी थे, ये बनारसी दास भैया जी पहले, ठीक है, पहले क्या थे, मतलब कि विधानसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं और उसके बाद सीएम के पद को, ठीक है ना, आसीन हो जाते हैं, मतलब कि सीएम के पद पर। हाँ जी, ये एकदम राइट। और लक्ष्मी पांडे जी भी हमारे साथ हैं और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते चलना। और ये बहाने हैं खामुखा में कि सर जी आंख दुखने लग गई और ये दुखने लग गई, डेली पढ़ना तो है। अभी मैं रील के लिए छोड़ दूं, 3 घंटे पतना पड़ेंगे ऊपर करते करते रीलन ने। ठीक है, और कोई बढ़िया से रील की बात ही होगी तो जूम करके और देखोगे, फिर ना अपनी सुनोगे ना पड़ोस की ना किसी की भी देखोगे। तो सरदर्दी होता है जब काम की चीज है, तो उनसे भैया जी सरदर्दी होता है। चलो जी, अच्छा संजीव जी,
ठीक है, तो अपने इन जो है पढ़ाई पर फोकस करना है बढ़िया तरीके से। और बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। कहने का मतलब ये है गवाना नहीं है। और एक बार मौका गव गया तो 5 साल फिर चली गई। और 5 साल पीछे पता न भैया जी ओवर एज हो जाएंगे, कैसी हालात हो जाएं उस टाइम पर, समय की कोई पता थोड़ी है। तो इसलिए अपने जो है बढ़िया तरीके से ना बहाने बनाते हुए तैयारी करते चलो, ना किसी से एक कहो और ना किसी से 4 सुनो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये आपने कर दिया। और इसी के साथ साथ ही वर्तमान विधानसभा की बात होगी। 18वीं विधानसभा चल रही है। सर जी मेरी वाली बहुत जूम करके देखती है। अच्छा तुम्हारी वाली, एक एक गाना चल रहा मेरी सुबह क्लास ना ही, चलो टाइम भी हो लिया तो मैं जो है गाना कहा वो रील ही, तो वो पे आपने सुना भी होगा, गोली नींद की दे आइए सो जाएंगे सजना। वही तो था, कैसे आऊं मिलने बजेंगे कंगना, पायल की खनक से जगेंगे सजना, ऐसे था वो। इतना वायरल हो रहा है, वो ट्रेंडिंग में चल रहा सॉन्ग, पायल की खनक से सजेंगे मतलब कि जगेंगे सजना। जो बेचारा पूरे दिन मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसके बारे में वो बराबर में पड़ा है, उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। उसमें लड़की ना बना रही एक भी, ठीक है, जितनी भर में 2-2 3-3 बच्चे वाली माँ। और उस पर इतना मतलब कि अब देखोगे ना आप उसे बहुत ज्यादा, तो क्या करेंगे उसे, लड़की को तो लेना देना ही ना सजना ना कोई भी। ठीक है, अब उससे 2-2 बच्चे की माँ और डांस करके, और जो कितना बढ़िया चल रहा है, हैं? अब वो पूरे दिन बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है, ठीक है, बोल रही है कैसे आऊं मिलने बजेंगे कगना, वो कह रहा गोली नींद की दे आइए सो जाएंगे सजना, सजना सुला दो जीवन भर के लिए। चलो तो करते रहना अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से। और उम्मीद है कि आप भैया जी नींद की गोली पोली के चक्कर में ना पड़ेंगे, और नहीं जीवन भैया जी खराब ही हो जाएगा। ठीक है, तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने जीवन को बढ़िया तरीके से बनाते रहना। मुलाकात करेंगे फिर अब मंडे को, ठीक है। पर काम की बात नहीं सुनते आप लोग, ये काम की बात नहीं, अब कहता जो तुमने हंस दिए, ये काम की बात नहीं, नो काम की बात ना, यूं करते ही तो सही है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो मुलाकात करेंगे एक बार और शानदार से सेशन के साथ। तो आशा करूंगा कि आप सभी बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते रहेंगे। तभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।